आइए छात्रों, आज हम वर्ग 9 के पाठ गुरुत्वाकर्षण में वर्णित विभिन्न भौतिक राशियों तथा पिंडों से संबंधित मान तथा इसमें वर्णित विभिन्न मुख्य सूत्रों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जो आगे चल करके हमें प्रश्न को हल करने में तथा इस पाठ को समझने में सहायता प्रदान करेंगे। जैसे ये देखिए, भौतिक राशि का नाम है, भौतिक राशि या पिंड का नाम है। इनके संकेत के अक्षर दिए गए हैं और इनका मान क्या है यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम कैपिटल G से निरूपित करते हैं। इसका मान 6.7 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इस मान को कैवेंडिश नामक भौतिकवेत्ता ने अपने सुग्राही तुला के बदौलत यह मान प्राप्त किया था। यह पूरे विश्व में लागू होता है, कहीं ये बदलता नहीं है। दूसरा है, अब ये पिंड है जिनका द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान me, संकेत में me, E फॉर अर्थ मतलब पृथ्वी का मास या द्रव्यमान है, जिसका मान है 6 गुना 10⁻24 केजी। इसी प्रकार सूर्य का द्रव्यमान ms, मास ऑफ सन, यह इसका मान है 2 × 10⁻30 केजी। चंद्रमा का द्रव्यमान mm द्वारा निरूपित किए हैं सुविधा के लिए, जिसका मान है 7.4 × 10⁻22 केजी। पृथ्वी की त्रिज्या re, यह इसका मान है 6.4 गुना 10⁻6 मीटर। इसी प्रकार चंद्रमा की त्रिज्या rm = 1.74 × 10⁻6 मीटर होता है। तो इन पिंडों का मान, त्रिज्या या द्रव्यमान का मान का उपयोग हम इन पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा अन्य समस्याओं को समाधान या हल करने में करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने वाले पिंड में उत्पन्न त्वरण है, जिसका मान पृथ्वी के सतह के निकट लगभग स्थिर होता है और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पाया गया है। इनके साथ ही इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे। इन्हें भी जान लेना आवश्यक है। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित कोई दो पिंड जिनके बीच की दूरी d हो, ये एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते ही हैं, जिसका मान इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। वह सूत्र है F = Gm1m2/d²। यहाँ पर F दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है। m1 तथा m2 ये दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग है। कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तथा d इन दोनों पिंड के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार इन पिंडों के द्रव्यमान का मान रखने पर, d का मान रखने पर और कैपिटल G का मान रख करके इन्हें हल कर दिया जाए तो उन पिंडों के बीच लगने वाला बल का मान मालूम हो जाता है।
इसी प्रकार आगे पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करने से संबंधित सूत्र है। जो सूत्र है जीई, ई सुविधा के लिए है, जो जिसका मतलब अर्थ है मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी के सतह के निकट जीई का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। जीई बराबर जी कैपिटल जी एम ई, मतलब कि ये पृथ्वी का द्रव्यमान है बटा पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। तो इस सूत्र के द्वारा पृथ्वी के सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार चंद्रमा के सतह के पास भी उसके त्वरण का मान को ज्ञात किया जा सकता है, और उसी सूत्र के अनुसार जैसे जी एम एम बाई आर एम स्क्वायर, एम फॉर मून, तो यहाँ पर मून पर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करने के लिए हमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान और चंद्रमा के द्रव्यमान के गुणनफल बटा चंद्रमा का जो त्रिज्या है उसका वर्ग करके भाग कर दिया जाए तो चंद्रमा के सतह पर चंद्रमा के त्वरण का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है WE, W फॉर वेट, वेट ऑन अर्थ इक्वल टू m इंटू जी, मतलब कि उस वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो वस्तु का भार एक बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वस्तु को अपनी ओर खींचने वाला ये बल है जो भार कहलाता है। अब आगे है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार WM बराबर WE बटा 6, मतलब चंद्रमा के सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर उस वस्तु के भार का 6ठा भाग होता है। आगे है पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगने वाला बल। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगने वाला बल, इसके लिए सूत्र का उपयोग किया जा सकता है जो इस प्रकार है F बराबर जी एम एम बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटा m चंद्रमा का द्रव्यमान तथा d चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। इनका मान को यहाँ रख करके और इससे हल कर दिया जाए तो चंद्रमा पर लगने वाला बल पृथ्वी द्वारा जो बल आरोपित होता है उसका मान निकल जाएगा। इसी के साथ चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी का मान भी दिया हुआ है। इनके बीच की दूरी होता है 3.84 गुना 10⁸ मीटर। यह मान इस समीकरण में d के स्थान पर रखा जाएगा और इसका वर्ग करके ऊपर के मान में भाग किया जाएगा, जिससे पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगने वाला बल का मान मालूम हो जाता है। चूँकि पृथ्वी के निकट g का मान स्थिर होता है, अतः
एक समान त्वरित गति के समीकरण में ए को जी से प्रतिस्थापित करके इन समीकरणों का उपयोग इस चैप्टर में आए हुए विभिन्न प्रश्नों के हल करने में किया जा सकता है। गति के समीकरण जो है, जैसे v इक्वल टू ई यू प्लस ए टी, यहाँ पर ए को जी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है और गुरुत्वाकर्षण पाठ में जो प्रश्न इससे संबंधित है उसको हल किया जा सकता है। इसी प्रकार जो गति का समीकरण है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में एस के स्थान पर एच आएगा। एच होगा क्योंकि यहाँ रैखिक दूरी तय की जाती है, यहाँ पर ऊंचाई में दूरी तय की जाती है, अतः एस के स्थान पर एच होगा और ए के स्थान पर जी होगा और इस प्रकार नया समीकरण जो बनेगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक अन्य समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे हम प्रतिस्थापित कर दें g से a को तो मिलता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इन नए समीकरणों से ये परिवर्तित रूप जो है रैखिक समीकरण का परिवर्तित रूप, इससे हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आने वाले जो प्रश्न हैं ऊंचाई से संबंधित उनको हल कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा कि इस चैप्टर में जो पिंडों का मान है, जो भौतिक राशि का मान है, उसे याद किया जाए ताकि आगे प्रश्न हल करने में ये मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।